मेरा विश्वास है कि राधा मोहन सिंह जी चुनाव लड़ेंगे जी राधा मोहन सिंह जी को चुनाव लड़ना चाहिए जी। और हम सब लोग मजबूती के साथ पुनः भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिताएंगे, नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करेंगे, पुनः नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे ही सभी राजनीतिक पार्टियों में खलबली मची हुई है। हालांकि मोतिहारी का जो लोकसभा सीट है वो भी बड़ा ही हॉट सीट बनते जा रहा है, क्योंकि वर्तमान सांसद का कयास लगाया जा रहा है कि उनका टिकट काटा जाएगा और उसमें दावेदारी सबसे प्रबल है तो कल्याणपुर के पूर्व विधायक सचिंदर सिंह जी का है। ये हम नहीं, ये जनता लोग कह रहा है और पब्लिक ओपिनियन में ये बातें सामने आ रही है। हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिर क्या अगर ये दावेदारी पेश करते हैं या इनको ये जिम्मेवारी मिलती है तो इस पे ये खरे उतरेंगे। उससे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। चलिए, सबसे पहले मैं आपके इस अनोखा न्यूज चैनल के माध्यम से सभी आपके दर्शकों का और सभी श्रोताओं का बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन करते हैं जी और आपने जो सवाल अभी किया है मुझसे, जी तो इस सवाल का जवाब वो मेरे बस का नहीं है। जी मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी का काम करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जो आदेश निर्देश, नेतृत्व का जो आदेश निर्देश होता है जी उस काम में हम लोग लगे रहते हैं। जी पार्टी के माध्यम से राजनीतिक काम या सामाजिक काम जो कुछ होता है हम लोग करते हैं। जी अब चुनाव नजदीक है, जी स्वाभाविक है चुनाव होंगे ही। जी अब चुनाव में किसको टिकट मिलेगा ये नेतृत्व को तय करना है। जी लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे सर्वमान्य नेता आदरणीय माननीय राधा मोहन सिंह जी हैं। जी। राधा मोहन सिंह जी अभी हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि राधा मोहन सिंह जी चुनाव लड़ेंगे। जी राधा मोहन सिंह जी को चुनाव लड़ना चाहिए जी और हम सब लोग मजबूती के साथ पुनः भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिताएंगे, नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करेंगे, पुनः नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। अच्छा, पिछले लगभग 20 वर्षों से आपकी पार्टी यहाँ पे चुनाव जीतती आ रही है। जिस समय मोदी का लहर भी नहीं था तब भी पार्टी आपकी चुनाव जीत रही थी। लेकिन अगर इस बार आपके ऊपर अगर भरोसा जताती है पार्टी तो आपकी क्या रणनीति होगी? नहीं, रणनीति भारतीय जनता पार्टी की होती है जी। भारतीय जनता पार्टी में जो नीति और रणनीति होती है ये पार्टी की होती है जी। ये किसी व्यक्ति का नीति और रणनीति नहीं होता है। जो भी व्यक्ति इसमें अपने नीति और रणनीति के साथ कोई कार्यक्रम करते हैं, काम करते हैं, चाहे चुनाव हो या कोई कार्यक्रम हो, जी। तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी में वो बहुत दिन तक वो नहीं रह पाते हैं। इसलिए व्यक्ति का इसमें कोई रणनीति नहीं होता है। जी। इसमें पार्टी का रणनीति होता है। पार्टी नेतृत्व जो तय करता है, पार्टी में जो काम करने वाले हैं, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो नेता हैं, सब उसको मानते हैं और उस दृष्टिकोण से काम करते हैं। अच्छा, आप पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो जाहिर सी बात है कि पार्टी के अंदर की बातों की भी जानकारी आपके पास होगी। तो जो ये अफवाहें हो रही है कि राधा मोहन सिंह जी की टिकटें इस बार काट दी जाएंगी, उनको टिकट नहीं मिलेगा, इसकी कितनी सच्चाई है? देखिए, जो लोग भी संभावना पर इस प्रकार की बात करते हैं ना, जी, उसमें बहुत दम नहीं रहता है। जी। जो नेतृत्व है, जिसको ये सब तय करना है, जी। वो ऐसा नहीं है, ऐसा तो कोई बताता नहीं है कि ऑथेंटिक न्यूज है, ये सूत्र से जानकारी मिली है, ऐसा वैसा कुछ भी बोल के। क्योंकि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि आज के जितने न्यूज है, न्यूज चैनल है या आप लोग का जो यूट्यूब है, जी। तो आप लोग का भी व्यूअर बढ़ना चाहिए। तो कुछ ऐसी बातें समाज में बोलना, जो बातें चटकदार बातें हों, जो बातें सुनने में रोचक लगे, ताकि लोग इसको सुने और उस तरह से हमारा व्यूअर बढ़े, हमारा फॉलोअर बढ़े, जी। हमारे न्यूज का क्रेज बढ़े। लेकिन ऐसा कोई पार्टी का जब भी निर्णय होगा तो वो पार्टी प्लेटफॉर्म पर भी आ जाएगा। संभव है अगर आवश्यकता होगी तो न्यूज में भी चला जाएगा और तब सबको जानकारी हो जाएगी। अच्छा, जिस तरह से विपक्ष ने देश के प्रमुख 14 पत्रकारों पे बैन लगा दिया है, इस पे आप क्या राय रखते हैं? माने किस प्रकार के पत्रकारों पर बैन लगा दिया है? जी, उन्होंने ये कहा है कि ये लोग एंटी नेशनल खबर चलाते हैं या अफवाह ज्यादा फैलाते हैं। निश्चित रूप से आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। जी। आपकी भी भागीदारी और जवाबदेही है कि हमारा ये लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा। जी। अब आप निगेटिविटी की तरफ बढ़िएगा, एंटी नेशनलिटी की तरफ बढ़िएगा, आप राष्ट्रवाद के विरोध में कोई बात कर रहे हैं, जी। आप समाज को कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं, कोई भड़काऊ बात अपने चैनल के माध्यम से कर रहे हैं जिससे समाज में कोई तनाव हो जाए, कोई उपद्रव मच जाए, कोई आक्रोश हो जाए, जी। कोई इस प्रकार का घटना दुर्घटना हो जाए जिससे समाज अस्थिर हो जाए। जी। तो फिर ऐसा जो भी काम करेंगे, जी। आपका न्यूज चैनल हो, कोई व्यक्ति हो, व्यक्ति ऐसा करता है तो उस पर FIR होते हैं, उसका जो कानूनी प्रोविजन है, उस कानूनी प्रोविजन के हिसाब से उसको सजा दी जाती है। जी। आपका भी तो बैंडिंग है ना कि आपको क्या क्या किन किन सवालों पर जनता के बीच जाना है, किस प्रकार के सवाल को आपको अपने माध्यम से उठाना है। आप कुछ भी उठाने के लिए स्वतंत्र नहीं है, कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र नहीं है, कुछ भी आइडिया पर कहने के लिए आपको आजादी नहीं मिली हुई है।
जी तो आप अगर ऐसा कुछ करते हैं जो कानून सम्मत नहीं है, भारत के संविधान सम्मत नहीं है, भारत में जो नियम है, चाहे वो देश का नियम हो, राज्य का नियम हो, अगर उसके अनुकूल नहीं है तो निश्चित रूप से आप पर बैंड होगा, कार्रवाई होगी। जी और इस देश में तो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन पर भी कार्रवाई होती है। जी राष्ट्रपति भी ऐसा अगर कुछ गलती करते हैं तो उन पर भी महाभियोग लगता है। जी सामान्य आदमी, चाहे वो पदाधिकारी हो चाहे सामान्य आदमी, अगर वो भी कुछ गलती करता है तो उस पर भी जो कानूनी प्रावधान है उसके अनुरूप उस पर सजा होती है, उस पर केस दर्ज होता है, या उसका जो प्रोविजन है उसके अनुरूप उसको देखा जाता है। तो जो भी लोग इस प्रकार के काम करेंगे, जी पत्रकार हो, नेता हो, अभिनेता हो, पदाधिकारी हो, निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। अच्छा, 2024 का चुनाव मोतिहारी लोकसभा में किन किन मुद्दाओं पे लड़ा जाएगा? देखिए, आज नरेंद्र मोदी जी का इस देश में कोई विकल्प नहीं है। जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा चंपारण भी उसमें अग्रणी है। जी अब हमारे चंपारण में आज हम लोग खोजते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति गांव में मिल जाए जिसके घर में बिजली नहीं है। जी आज सभी घरों में बिजली मिल रही है। आज जो भी गरीब लोग हैं उनको फ्री में राशन मिल रहा है। जी आज भारत के पैमाने पर जो सीमा की सुरक्षा होना चाहिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, जी आज आप देख रहे हैं जो उसकी क्या स्थिति है। चाइना जैसा देश भी सलाम ठोक रहा है भारत का। जी अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आके भारत के राष्ट्रपति को सलाम करते हैं। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाते हैं तो आप देखते हैं कि उनका किस प्रकार से इज्जत होता है। हम लोग का भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और जहां तक इस चंपारण की बात है, तो चंपारण में आप जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से होने वाले कार्य हैं, जी आप देखिए उसमें कितना अग्रणी। अभी आप देख रहे हैं ना, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बन रहा है जी मोतिहारी का। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपके मोतिहारी में हो गया। एक घर में बिजली बाकी नहीं है। हमको लगता है कि पूरे हमारे इस लोकसभा क्षेत्र में एक तो पहले से जो रेलवे लाइन था जिस पर गाड़ियां चलती थी, दूसरा जो हाजीपुर से सुगौली की तरफ जिसमें मेजर पार्ट हमारे मोतिहारी का जुड़ रहा है, जी ये भी मार्च में अपने केसरिया से ट्रेन चलने जा रहा है। और भी अभी आप विश्वकर्मा योजना लॉन्च हुआ है। जी हजारों हमारे कामगार भाइयों को इसका फायदा होगा। भारत सरकार के द्वारा जो योजना लाई गई है जी उसका फायदा मिलेगा। पहले से भी जो मुद्रा योजना था, उस मुद्रा योजना में हजारों लोग जुड़ के उसका लाभ उठा रहे हैं। जी हमारी जीविका की दीदियां हैं, जी भारत सरकार उसको पैसा देती है। मनरेगा के मजदूर हैं। अगर आज के दिन में मुद्दे देखे जाए, जिस प्रकार से आप बात करते हैं, जी तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में प्रधानमंत्री जी ने जितने प्रकार के काम कर दिए हैं, अगर गिनाया जाए तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा। जी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। आप अब देख रहे हैं कि आप जो पैसा जमा करेंगे जितना बच्ची के शादी के लिए, सरकार भी आपको दुगुना उसमें सहयोग करने के लिए तैयार है। इस प्रकार के हर क्षेत्र में आप कोई भी क्षेत्र उठा लीजिए, भारत सरकार से जुड़ा हुआ क्षेत्र। आप किसान को देख रहे हैं कि 6,000 रुपया उसको साल में, जो छोटे हमारे किसान भाई हैं उनके खाद के लिए, बीज के लिए सरकार पैसा देती है, जिसके लिए जाना नहीं पड़ता है। हमारे ही क्षेत्र को आप देख लीजिए, चाहे मोतिहारी को देख लीजिए, आज 64,000 परिवार जी एक मदर डेयरी से लाभान्वित हो रहा है। उसके अलावा भी लोग जो नौकरी करते हैं, जो उसमें किसी प्रकार का वहाँ व्यवसाय खोल के अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई और काम कर रहा है, कोई दूध का उत्पादन कर रहा है, कोई उसको बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, कोई प्रोसेस कर रहा है। तो आपको अब मुद्दे, यहाँ मदर डेयरी, यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप, नया बनने वाला रेलवे लाइन, मतलब गिनाया जाए, रामायण मंदिर, यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर इस क्षेत्र में बन रहा है। और उस सबसे बड़ा जो कृषि के लिए पिपरा कोठी में आदरणीय नरेंद्र मोदी और आदरणीय राधा मोहन जी ने किया है कि आज पिपरा कोठी तीर्थ के मामले में, कृषि के मामले में तीर्थस्थल हो गया है। जी आपको बिहार और झारखंड के किसान 2 दिनों से, परसों और कल, मोतिहारी में जिसका राज्यपाल आए थे उद्घाटन करने, समेकित कृषि का जो प्रदेश स्तर का किसानों का गोष्ठी हुआ है। इस प्रकार के सैकड़ों काम हैं। जी जो मुद्दा क्या है, आम लोग आज के दिन में